नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे नाम के बारे में बताना चाहता हूँ, सेठ सावरिया। ये केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि नेतृत्व की एक सोच है, एक ऐसी ताकत जिसने सामान्यता को चुनौती देकर असाधारण तथ्य बनाया। कहानी का आरंभ और रहस्य सांवरिया सेठ मंदिर की कहानी भगवान कृष्ण के एक रूप सांवरिया सेठ से जुड़ी है, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मंदिर की स्थापना 15वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है कि 1840 में मनफिया गांव के एक ग्वाले भोलाराम गुर्जर को सपने में भगवान कृष्ण की 3 मूर्तियां जमीन में दबी होने का पता चला। खुदाई करने पर उन्हें वैसी ही 3 मूर्तियां मिली। सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा गांव ले जाया गया, जहां एक मंदिर का निर्माण किया गया। दूसरी मूर्ति को प्रकट स्थल पर ही स्थापित किया गया और तीसरी मूर्ति को भोलाराम अपने गांव मनफिया ले गए, जहां उन्होंने अपने घर में पूजा शुरू की। सांवरिया सेठ मंदिर को भगवान कृष्ण के एक विशिष्ट रूप सांवरिया सेठ के रूप में पूजा जाता है और यह मंदिर अपने भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। हर महीने अमावस्या के दिन मंदिर में भंडारा दान पात्र खोला जाता है, जिसमें करोड़ों रुपयों का चढ़ावा आता है। कहा जाता है कि मूर्ति की प्रकटता से गांव में खुशहाली आए, फसलें उगी, लोगों के जीवन में समृद्धि आए। भक्तों का विश्वास इतना गहरा हुआ कि वे अपने व्यापार और आय का एक हिस्सा 2 से 20 तक प्रतिशत भगवान सांवलिया सेठ को अर्पित करते हुए साझेदारी करते हैं। कुछ तो कानूनी रूप में भी इस साझेदारी को दर्ज करते हैं, जैसे स्टाम्प पेपर पर लिखित करार, जिसमें वे हर महीने अपनी आय का 10% हिस्सा चलन में देते हैं। विश्वास और नेतृत्व का प्रतीक ये कहानी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, यह एक लीडरशिप मानसिकता की भी कहानी है। देखिए, दृष्टिकोण से निर्माण, जहां एक किसान ने मूर्ति प्राप्ति और चमत्कार को देखा, वहीं गांव के लोग उसे पूज्य समझकर समाज में विश्वास की नींव खड़ी कर गए। साझेदारी और सामूहिक विश्वास, भगवान को अपने बिजनेस पार्टनर मान लेना, यह विश्वास की गहराई और संवेदनशीलता की मिसाल है। भक्त अपनी सफलता और सामाजिक विकास का हिस्सा पवित्र रूप से समाज को समर्पित करते हैं। लीडरशिप माइंडसेट की पहलू अब हम देखें। इस पुनीत और प्रेरक कहानी में क्या नेतृत्व पाठ छिपा है। दृष्टि और आस्था का मेल। लीडर वह होता है जो केवल जीत या लाभ नहीं देखता, बल्कि सामूहिक विश्वास, नैतिकता और मूल्य का निर्माण करता है। साझेदारी की भावना। सेठ सावरिया की भांति जब भक्त अपना मुनाफा भगवान के साथ बांटते हैं, वो केवल धन नहीं बांटते, बल्कि अपनी जिम्मेदारी और नैतिकता साझा करते हैं। चमत्कार से सशक्त विश्वास। जब वास्तविक घटनाएं जैसे चमत्कार श्रद्धा को पुष्ट करती है, तब विश्वास की नींव मजबूत होती है। यह विश्वास सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामूहिक नेतृत्व का स्तंभ बन जाता है। अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि। हर महीने की गिनती, नियमित पूजा, त्योहारों का अनुशासन, ये सब दर्शाता है कि नेतृत्व सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि निरंतरता में है। आधुनिक समाज में इसका प्रतिध्वनि आज की दुनिया, स्टार्टअप से लेकर सामाजिक आंदोलनों तक, उसी सोच की मांग करती है। स्पष्ट मिशन, जो सिर्फ लाभ नहीं, बल्कि समुदाय और उद्देश्य को ध्यान में रखता हो। विश्वास और नैतिक साझेदारी। टीम, साझेदार, ग्राहक, सभी के साथ साझा दृष्टिकोण। नवाचार और अनुकूलन। परिस्थिति बदलने पर रणनीति बदलने की क्षमता, लेकिन मूल उद्देश्य अटल बने रहना। प्रेरक नेतृत्व। सिर्फ निर्देश नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेरणा देना। भावनात्मक रेखा। सोचिए, अगर हम सभी अपने जीवन में सेठ सावरिया की आस्था और दृढ़ता ले आ सके, तो हर चुनौती अवसर में, हर गलती सीखने में और हर सफलता साझा प्रेरणा में बदल सकती है। वो सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, यह एक सोच, एक दृष्टिकोण और एक नेतृत्व का आदर्श है। क्या हम सब मिलकर अपने परिवार, कार्यक्षेत्र और समाज में भी उसी तरह विश्वास, निर्णय और नेतृत्व की आग जगा सकते हैं? नेतृत्व के दृष्टिकोण से सीख। अब जरा ठहरिए और सोचिए, इस पूरी परंपरा में छिपा नेतृत्व का अद्भुत दर्शन क्या कहता है। दृष्टिकोण की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ विजन। सेठ सावरिया की उपस्थिति ने लोगों को स्पष्ट दिशा दी। हर कमाई सिर्फ व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी है। नेतृत्व का पहला नियम है स्पष्ट उद्देश्य। विश्वास का निर्माण, बिल्डिंग ट्रस्ट। जब एक व्यक्ति पूरे विश्वास से अपनी मेहनत का हिस्सा साझा करता है, तो ये केवल धार्मिक भाव नहीं, बल्कि विश्वास की साझेदारी है। नेतृत्व भी विश्वास से चलता है, आदेश से नहीं। साझेदारी और टीम वर्क। पार्टनरशिप और टीम वर्क। सावरिया सेठ का मॉडल हमें सिखाता है कि लीडर अकेले आगे नहीं बढ़ता, वो दूसरों को साथ लेकर चलता है। आज के संगठनों में भी यही काम करता है, चाहे वो स्टार्टअप हो या कॉर्पोरेट टीम। धैर्य और अनुशासन। पेशेंस और डिसिप्लिन। सफलता रातों रात नहीं आती,
सालों तक मंदिर में अनुशासित पूजा, दान की पवित्रता और निरंतर सेवा ने ही इस मंदिर को विश्वास का प्रतीक बनाया। नेतृत्व में भी यही अनुशासन जरूरी है। बदलाव को अपनाना, अडेप्टेबिलिटी। समय बदला, मंदिर छोटा से विशाल धाम बन गया। आधुनिक सुविधाएं आई, दान प्रबंधन की नई तकनीक आए, लेकिन मूल भाव नहीं बदला। एक अच्छा लीडर भी यही करता है, सिद्धांत को बनाए रखता है, लेकिन तरीकों को समय के अनुसार बदलता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।